तो सारी दुनिया में प्रसिद्ध ही है कि मैं नाथूराम गोडसे जी का समर्थक हूं और जय जयकार करता हूं उनका। हमारा स्पष्ट मत है रघुपति राघव राजा राम और देश बचा गए नाथूराम। तो इस प्रकार से नाथूराम गोडसे जी के हम फैन है, प्रशंसक है, भक्त है जी। ये हमारे हाथ में है, प्रजा के हाथ में। हिंदू 100% वोटर बैंक नहीं है। हिंदू 45% से ज्यादा वोट ही नहीं करता। 94 करोड़ हिंदू है भारत में, 56 करोड़ मुसलमान है। 150 करोड़ लोक संख्या है भारत की, 56 करोड़ मुसलमान है, 94 करोड़ हिंदू। और मुसलमान 100% वोट करता है, इस्लाम के लिए वोट करता है। हिंदू 45% वोट करता है और अपनी जात के लिए वोट करेगा। दाल के भाव, टमाटर के भाव, लहसुन प्याज के भाव कम करने के लिए वोट करेगा। ऐसे फालतू मुद्दों पे हिंदू वोट करेगा। थोड़ा सा कर्जा माफी हो जाए इसलिए हिंदू वोट करेगा। हिंदू जब हिंदुत्व के लिए वोट करने को चालू हो जाए, अपनी जाति का विचार किए बिना, तभी हम हिंदू राष्ट्र स्थापित करेंगे। और राजाओं पर भयंकर प्रेशर आ जाएगा। जैसे अभी कुत्तों के जैसी दुम हिलाते ना राजा लोग मुसलमानों के सामने, वैसे हिंदुओं के सामने दुम हिलाएंगे राजा लोग वोट के लिए। अगर मैं राजा हूं तो मैं मुसलमानों के तलवे चाटूंगा, क्योंकि हिंदुओं की गारंटी क्या है? मेरे को ये वोट तो नहीं कर रहे हैं, हिंदू वोट ही नहीं कर रहा है। और मेरे को राजसत्ता में बैठे रहने की अगर मुझे इच्छा है तो मैं मुसलमानों के तलवे चाटूंगा। अगर हिंदुओं की इच्छा है कि राजा लोग हमारी डिमांड पूरी करे, हमारी केयर करे, तो हिंदुओं को एक मुश्त कट्टर हिंदुवादी वोटर बैंक बनना चाहिए, जिससे राजसत्ता हिंदुओं की केयर करे। ये हमारे हाथ में है, प्रजा के हाथ में। हिंदू 100% वोटर बैंक नहीं है। हिंदू 45% से ज्यादा वोट ही नहीं करता। 94 करोड़ हिंदू है भारत में, 56 करोड़ मुसलमान है। 150 करोड़ लोक संख्या है भारत की, 56 करोड़ मुसलमान है, 94 करोड़ हिंदू। और मुसलमान 100% वोट करता है, इस्लाम के लिए वोट करता है। हिंदू 45% वोट करता है और अपनी जात के लिए वोट करेगा। दाल के भाव, टमाटर के भाव, लहसुन प्याज के भाव कम करने के लिए वोट करेगा। ऐसे फालतू मुद्दों पे हिंदू वोट करेगा। थोड़ा सा कर्जा माफी हो जाए इसलिए हिंदू वोट करेगा। हिंदू जब हिंदुत्व के लिए वोट करने को चालू हो जाए, अपनी जाति का विचार किए बिना, तभी हम हिंदू राष्ट्र स्थापित करेंगे। और राजाओं पर भयंकर प्रेशर आ जाएगा। जैसे अभी कुत्तों के जैसी दुम हिलाते ना राजा लोग मुसलमानों के सामने, वैसे हिंदुओं के सामने दुम हिलाएंगे राजा लोग वोट के लिए। अगर मैं राजा हूं तो मैं मुसलमानों के तलवे चाटूंगा, क्योंकि हिंदुओं की गारंटी क्या है? मेरे को ये वोट तो नहीं कर रहे हैं, हिंदू वोट ही नहीं कर रहा है। और मेरे को राजसत्ता में बैठे रहने की अगर मुझे इच्छा है तो मैं मुसलमानों के तलवे चाटूंगा। अगर हिंदुओं की इच्छा है कि राजा लोग हमारी डिमांड पूरी करे, हमारी केयर करे, तो हिंदुओं को एक मुश्त कट्टर हिंदुवादी वोटर बैंक बनना चाहिए, जिससे राजसत्ता हिंदुओं की केयर करे। ये हमसे जबरदस्ती खींचा हुआ है और उनकी प्रबल इच्छा से, उनकी प्रबल इच्छा शक्ति से मैं भी प्रसन्न हूं। हिंदू राष्ट्र में गौ माता की बड़ी दुर्दशा हो रही है। हिंदू राष्ट्र हुआ ही कहां पे है? इसको तो इंदिरा गांधी ने सेक्युलर घोषित करके रखा है। इमरजेंसी लगा के इंदिरा गांधी ने सेक्युलरिज्म, सर्वधर्म समभाव, धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्द घुसाड़े हैं संविधान में। ये शब्द जब तक के निकलते नहीं और डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी का सही संविधान, जो धर्म रक्षक संविधान है, वो जब तक के प्रकट नहीं होता, तब तक के हम सुखी नहीं रहने वाले। तब तक के हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। बोलने के लिए हम बोल सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र ही है, लेकिन यहाँ पे राजा लोग मुसलमानों के तलवे चाटते हैं। राजा लोग माने विधायक, सांसद। जब तक के हिंदू लोग सड़ा हुआ जातिवाद त्याग के कट्टर हिंदूवादी वोटर बैंक बन के 100% वोटिंग नहीं करेगा धर्म के, राष्ट्र के संरक्षण के लिए, तब तक के हम हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकते। और उसी के लिए हम निरंतर प्रयत्नशील है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।